दोस्तों, यदि आपको भी भारत और ओमान के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का 12वां और सांसों को रोक देने वाला एक और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का 12वां महामुकाबला भारत और ओमान की टीमों के बीच अबू धाबी के शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का भारत के पक्ष में गिरा और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और ओमान की टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस महत्वपूर्ण मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं ओमान की तरफ से पहला ओवर शकील अहमद लेकर आए, जिसकी 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने अपना बल्ला चलाया और ऑफ स्टंप पर डाली गई। गेंद को कवर और मिड ऑफ के फील्डर के बीच से खेलकर चौका लगा, अपना खाता खोला। पहले ओवर से 6 रन आए, लेकिन दूसरे ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका गिल के रूप में लगा और शाह ने उन्हें तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां शुभमन गिल सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम को पहला झटका 6 रनों पर लगा। जिसके बाद अभिषेक का साथ देने संजू सैमसन को मैदान में भेजा गया। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभिषेक शर्मा ने अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने तीसरा ओवर लेकर आए शकील अहमद की पहली ही फुल लेंथ गेंद पर, जो लेग स्टंप पर डाली गई, को स्क्वायर लेग की ओर शॉट खेल सीमा रेखा पार भेजा 4 रनों के लिए। तो वहीं उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली ही ओवर पिच डाली गई गेंद पर मिड विकेट की ओर पूरे पावर के साथ शॉट खेला और गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया 6 रनों के लिए। तो वहीं आखिरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक बेहतरीन चौका गुड लेंथ पर डाली गई। गेंद पर खड़े खड़े शॉट खेल लगाया मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से और इस ओवर से 16 रन बटोरे। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उन्होंने फैसल शाह के चौथे ओवर की तीसरी पैड्स पर डाली गई फुल लेंथ गेंद पर मिड विकेट की ओर हवा में शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए भेजा बाउंड्री के बाहर। तो वहीं अभिषेक शर्मा भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद नदीम को आड़े हाथों लिया, जहां पहली ही गेंद पर चिप शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा बाहर भेज 4 रन बटोरे। तो वहीं 5वीं गेंद पर भी फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया कवर्स की तरफ और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज चौका हासिल किया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली गेंद पर भी पैड्स लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक कर दिया 4 रनों के लिए और इस ओवर 19 रन भारतीय टीम को मिले। जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर जितेन रामानंदी आए, जिसकी पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने 2 रन भाग कर लिए और भारतीय टीम के यहां 50 रन पूरे हुए। तो वहीं आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया और खड़े खड़े शॉट खेल गेंद मिड ऑफ के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिलीवर कर दिया 6 रनों के लिए, जहां इस ओवर से 11 रन आए और पावर प्ले की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 60 रन 1 विकेट खोकर बन चुका था। जहां इन दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी तैयार हो चुकी थी, जिसमें इजाफा 7वें ओवर में संजू सैमसन ने समय श्रीवास्तव की दूसरी गेंद पर एक कड़क शॉट खेल छक्का लगाकर किया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली गेंद को भी बैक फुट से चिप किया और कवर्स की ओर भेज चौका बटोरा और इस ओवर से 12 रन भारतीय टीम को मिले, जहां इन दोनों के बीच 60 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 8वां ओवर लेकर आए जितेन रामानंदी ने तोड़ा और पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को कीपर विनायक शुक्ला के हाथों कैच आउट कराया, जहां अभिषेक शर्मा 38 रन बनाकर आउट हुए और 72 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका भारतीय टीम को लगा। जिसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन भारतीय टीम इस झटके से उबर पाती उससे पहले ही तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के रूप में तगड़ा झटका लगा और हार्दिक पांड्या नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो पवेलियन लौट गए। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 1 रन बनाया और 73 रन पर तीसरा झटका भारतीय टीम को लगा, जिसके बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 9वें ओवर की दूसरी गेंद को पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन की ओर स्लॉग कर गैप में भेजा।
4 रनों के लिए दूसरी तरफ सेट हो चुके संजू सैमसन अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का जिक्रिया सलाम की गुड लेंथ पर डाली। गेंद पर फ्रंट फुल से खेलकर लगाया और अपनी टीम को 100 रनों पर पहुंचाया। जहां 10 ओवर तक 3 विकेट भारतीय टीम अपने खो चुकी थी, तो वहीं 11वें ओवर में शकील अहमद को अक्षर पटेल ने आड़े हाथों लिया और चौथी फुल लेंथ में डाली। स्पिन गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेल चौका हासिल किया, लेकिन वह यही नहीं रुके और 5वीं गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका डीप कवर्स की ओर पंच करके गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज हासिल किया। इस ओवर से 12 रन आए और स्कोर 112 रन हो चुका था। तो वहीं 12वां ओवर आमिर कलीम लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर भी अक्षर पटेल ने पैरों पर डाली गई। गेंद पर घुटना टिकाया और स्लॉग स्विप शॉट खेल मिड विकेट की ओर गेंद को भेज छक्का लगाया, लेकिन आमिर कलीम ने अगली ही गेंद पर इसका बदला लिया और अक्षर पटेल को कीपर विनायक शुक्ला के हाथों कैच आउट करवाया। अक्षर पटेल 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 118 रनों के स्कोर पर चौथा झटका भारतीय टीम को लगा, जिसके बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां एक तरफ से विकेट गिर रहे थे लेकिन दूसरा छोर संजू सैमसन ने संभाले रखा था और उन्होंने चौथी गेंद पर एक बेहतरीन कट शॉट खेल थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका बटोरा। इस ओवर से 13 रन आए लेकिन एक विकेट भी गया, लेकिन शिवम दुबे ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और उन्हें 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर आमिर कलीम ने जतिंदर सिंह के हाथों कैच आउट करवाया, जहां शिवम दुबे 5 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम को 5वां झटका 130 रनों पर लगा, जिसके बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। हालांकि लगातार विकेट गिरने से रनों की गति थोड़ी धीमी हो गई थी और 15 ओवर तक भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 140 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन 16वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपना बल्ला चलाया और आमिर कलीम को निशाना बनाकर तीसरी गेंद पर एक ताकत भरा स्लॉग लगा। गेंद को हवा में लॉन्ग ऑन की ओर सीमा रेखा के बाहर भेज छक्का हासिल किया, जहां वह यही नहीं रुके और चौथी फुल टॉस फेंकी। गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेल चौका बटोरा और इस ओवर से 13 रन आए, जहां तिलक वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ ताकत भरा शॉट खेला और सीधा स्टैंड में गेंद को भेजा। छक्के के लिए तो वहीं संजू सैमसन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद ज्यादा देर संजू सैमसन टिके नहीं रह पाए और उन्हें 18वां ओवर लेकर आए। फैसल शाह ने आर्यन बिष्ट के हाथों कैच आउट कराया, जहां संजू सैमसन शानदार 56 रनों की पारी खेल आउट हुए और 171 रन पर 6वां विकेट भारतीय टीम का गिरा, जिसके बाद हर्षित राणा को मैदान में भेजा गया, जहां सभी इंतजार कर रहे थे कि कप्तान सूर्या आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 19वें ओवर में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा और तीसरी गेंद पर जितेन रामानंदी ने तिलक लगाया। वर्मा को जिक्रिया सलाम के हाथों कैच आउट कराया, जहां तिलक वर्मा 29 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद भी सूर्या नहीं आए और अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे, लेकिन आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने रन आउट हो गए। इस प्रकार 169 रनों पर 8वां झटका भारतीय टीम को लगा, जिसके कुलदीप यादव को भेजा गया। आज सूर्या अपने सभी बल्लेबाजों को आजमाने के मूड में थे और फिर पारी का आखिरी ओवर लेकर फैसल शाह आए, जिसकी आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने अपना बल्ला चलाया और छक्का लगाते हुए स्कोर को 188 रनों पर पहुंचा दिया, जहां ओमान की टीम 189 रनों का बहुत बड़ा लक्ष्य मिला, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने ओमान की तरफ से 2 दिग्गज खिलाड़ी मैदान में उतरे, जहां कितना जतिंदर सिंह और आमिर कलीम के कंधों पर एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर आमिर कलीम ने अपना बल्ला चलाया और ऑफ स्टंप पर डाली। हार्ड लेंथ गेंद पर जोर से बल्ला चलाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज चौका लगा, अपना खाता खोला। अब ऐसे में पारी का जब दूसरा ओवर अर्शदीप सिंह को दिया गया, तो जितेंद्र सिंह ने तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन स्विंग गेंद को परखकर मिड ऑन की तरफ चौके के लिए भेज दिया
और आज ओमान ने बेहतरीन शुरुआत कर ली थी। इन दोनों के बीच में साझेदारी पनपने लगी थी। तो पारी के जब तीसरा ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए तो इस ओवर में 5वीं गेंद पर जबरदस्त शॉट लगाकर एक शानदार चौका जितेंद्र सिंह के द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों, देखते ही देखते 3 ओवर में आज ओमान की टीम 21 रन पर पहुंच गई थी। तो फिर पारी के चौथे ओवर में हर्षित राणा आकर आमिर कलीम के सामने गेंद डालते हैं, मगर चौथी छोटी लाइन की गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए आमिर कलीम पहुंचा देते हैं। दोस्तों, फिर 6वें ओवर में हर्षित राणा आए तो जितेंद्र सिंह ने एक बेहतरीन पहली गेंद पर शॉट लगाया और कवर फील्डर की तरफ एक चौका लगा दिया। और देखते ही देखते पावर प्ले की अंतिम गेंद पर भी जितेंद्र सिंह ने एक और चौका लगाकर मिड विकेट की ओर फुल शॉट लगाया और पावर प्ले के समाप्त होने तक आज ओमान की टीम ने बेहतरीन शुरुआत करके बिना विकेट गंवाए 44 रन बना लिए थे। ऐसे में ओमान की टीम की इस शुरुआत की उम्मीद किसी ने नहीं की थी, मगर अब दोनों खिलाड़ी अपनी भारतीय टीम के लिए खतरा बनते जा रहे थे। पारी का जब एक और ओवर लेकर अक्षर पटेल आए तो जितेंद्र सिंह ने दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत रिवर्स स्वीप लगाया और चौका लगा दिया। और पारी अब ऐसे ही 8वें ओवर तक अब टीम 50 रन पूरे करके 55 रन बना चुकी थी, मगर अब इन दोनों के बीच में 56 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 9वां ओवर लेकर कुलदीप यादव आए तो कुलदीप यादव ने जितेंद्र सिंह को तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और 32 रन बनाकर आज जितेंद्र सिंह पवेलियन चले गए। ऐसे में पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब आमिर कलीम का साथ देने के लिए हम्माद मिर्जा मैदान पर आए और यहां से आमिर कलीम और हमद मिर्जा ने अपनी टीम को 10 ओवर की समाप्ति तक 62 पर पहुंचा दिया था। अब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो अभी अंतिम 10 ओवर में जीतने के लिए 127 रन और ओमान को चाहिए थे। 11वें ओवर तिलक वर्मा को थमाया गया तो हम्माद मिर्जा ने 6वीं गेंद पर एक शानदार स्वीप लगाकर चौका लगा दिया। जिस तरीके से आज ओमान टीम बल्लेबाजी कर रही थी वह सच में लाजवाब था। किसी ने ओमान जैसी छोटी टीम से इतने बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी। भारतीय गेंदबाजों को परखकर और बेहतरीन वह शॉट खेलते जा रहे थे। 12वें ओवर में शिवम दुबे आए तो अहमद मिर्जा ने चौथी बाउंसर गेंद को परखकर एक चौके के लिए भेज दिया। तो 13वें ओवर में अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी थमाई गई तो आमिर कलीम ने दूसरी गेंद पर एक फ्लाइटेड शॉट लगाकर पूरी ताकत से मिड विकेट की तरफ 6 लगा दिया। यहां से चौथी गेंद पर मोहम्मद मिर्जा का बल्ला खोलता है और वह अभिषेक शर्मा को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। 12 रन के साथ अब 13वें ओवर में टीम 92 पर पहुंच गई थी। बेहतरीन शुरुआत अब टीम को मिल चुकी थी और ऐसे में देखते ही देखते आमिर कलीम अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे थे। ये देखकर भारतीय कप्तान सूर्या और कोच परेशान नजर आने लगे थे। इसके बाद 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या आए तो आमिर कलीम ने की 5वीं गेंद पर एक बल्ला घुमाया। टॉप एज लेकर गेंद सीधी चौके के लिए चली गई और इस प्रकार आज 14वें ओवर में टीम ने देखते ही देखते एक विकेट खोकर 100 रन पूरे कर लिए थे। अब भारतीय टीम की गेंदबाजी कहीं ना कहीं परेशान नजर आने लगी थी क्योंकि ओमान का कोई भी विकेट नहीं जा रहा था। पारी के 15वें ओवर में शिवम दुबे आए तो आमिर कलीम ने दूसरी गेंद पर एक चौका लगाया तो फिर चौथी गेंद पर उनकी द्वारा बेहतरीन एक गगनचुंबी 6 देखने को मिला और ऐसे में 15 ओवर में 116 रन टीम बना चुकी थी। मगर इसके बाद अगली गेंद पर शिवम दुबे को आमिर कलीम एक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और भारतीय टीम की गेंदबाजी पर सच में वह आज काल बनकर मंडरा रहे थे और अब भारतीय टीम पर हारने के बादल भी मंडराने लगे थे। 16वां ओवर लेकर जब कुलदीप यादव आए तो यहां से हमद मिर्जा ने पहली गेंद को बेहतरीन से परखकर गगनचुंबी 6 की 6 के लिए भेज दिया। दूसरी गेंद पर हमद मिर्जा ने बैक टू बैक पैडलाइन की गेंद को लेग साइड की ओर स्वीप लगाकर 6 के लिए भेज दिया और इस ओवर में बेहतरीन 15 रन के साथ अब 16 ओवर में टीम 131 रन बना लेती है। दोस्तों, यही नहीं, 17वां ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह आए तो हमद मिर्जा बेहतरीन दूसरी गेंद पर एक फुल टॉस गेंद को डीप कवर्स की ओर भेजकर चौका लगा देते हैं और वह भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे थे। तो फिर चौथी गेंद पर आमिर कलीम आगे आकर मिड विकेट की तरफ शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और देखते ही देखते अब इन दोनों ने अपनी टीम को 141 पर पहुंचा दिया था। दोस्तों,
18वां ओवर लेकर जब हर्षित राणा आए तो आमिर कलीम को पहली गेंद पर वह गेंद डालते हैं तो आमिर कलीम ने ऑफ स्टंप के बाहर जाकर फाइन लेग की तरफ चौका लगा दिया। दूसरी गेंद पर हर्षित राणा को बैक टू बैक एक और चौका आमिर कलीम के द्वारा लगाया जाता है और आज आमिर कलीम भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा बन चुके थे। मगर इसी ओवर की चौथी गेंद पर हर्षित राणा वापसी करते हैं और आमिर कलीम को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराते हैं। हालांकि यह 6 हो सकता था, मगर हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन फील्डिंग करके इसको कैच में तब्दील कर दिया। बेहतरीन 64 रन बनाकर आज आमिर कलीम पवेलियन लौटे थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जिक्रिया इस्लाम मैदान पर आए तो पारी के 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या को हमद मिर्जा दूसरी गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को मिड कवर मिड ऑफ फील्डर और कवर की बाजू से चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार भारतीय टीम के लिए हमद मिर्जा भी अपना अर्धशतक बनाकर एक खतरा बन चुके थे। मगर हार्दिक पांड्या इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनको रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन लौट आते हैं और 51 रन बनाकर आज हमद मिर्जा पवेलियन चले गए थे। ऐसे में अब विनायक शुक्ला बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। अब अंतिम 6 गेंदों में ओमान की टीम को जीतने के लिए 34 रन चाहिए थे। ऐसे में अंतिम ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए तो पहली गेंद पर उन्होंने विनायक शुक्ला को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराया और इस प्रकार उन्होंने अपना T20 करियर का 100वां विकेट लेकर इतिहास रच दिया और 1 रन बनाकर विनायक शुक्ला पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जितन रामानंदी आए तो तीसरी गेंद पर वह बेहतरीन शॉट खेलकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेजते हैं। चौथी गेंद पर जितन रामानंदी ने बेहतरीन एक और चौका लगाया था, जबकि अंतिम गेंद पर बेहतरीन उन्होंने डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाकर चौका लगाया। इस ओवर में 12 रन के साथ अब टीम ने 4 विकेट खोकर 167 रन बनाए और आखिरकार भारतीय टीम ने इस महामुकाबले को 21 रन के अंतर से जीत लिया। मगर इस मैच में आज ओमान की टीम ने सच में भारतीय टीम को टक्कर दी और ऐसा करके वह बेहद ज्यादा खुश नजर आए। हालांकि इसके बाद अब ग्रुप स्टेज एशिया कप का खत्म हो चुका है और भारतीय टीम अब सुपर 4 में टॉप पर बनी हुई है। ऐसे में भारतीय टीम के प्रदर्शन को आज 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।